Hello, hi. Good morning, dear students. I am Dr. V.K. Verma from CS Public School, नंदनगर गम्हरिया। आज फिर हम लोग फिजिक्स के क्लास में उपस्थित हुए हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज चलेगा आप लोग को, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज फर्स्ट चैप्टर समाप्त होगा। और आज का टॉपिक है मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। तो हम लोग मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर आज हम लोग पढ़ेंगे और ये चैप्टर समाप्त होगी। लास्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। फर्स्ट चैप्टर आप लोग का संपन्न होगा तो फिर न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग ये 5 क्लास में क्या क्या पढ़ें ये हम लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग को ये 5 क्लास से क्या फायदा हुआ। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि नोटबुक्स ये चैप्टर का आप लोग बनाएंगे। फर्स्ट चैप्टर का YouTube वीडियो चैनल से आप लोग वीडियो रोक करके नोट्स करेंगे। नोट्स तैयार हो जाएगा, उस पेज को व्हाट्सएप नंबर पर डालेंगे। हर स्टूडेंट अपना अपना नाम से व्हाट्सएप नंबर यहाँ बन चुकेगा और उस पर आप लोग डाल देंगे पेज कि 5 क्लास में आप लोग क्या पढ़ें। फीडबैक मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग को इस ऑनलाइन लिव क्लास से क्या बेनिफिट हो रहा है। और ये चैप्टर समाप्त होगी, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम लोग, आप लोग भी बनाएंगे न्यूमेरिकल्स। तो आपका फीडबैक हम जानना चाहते हैं कि 5 क्लास में आप लोग कितना नोटबुक्स तैयार किए और क्या क्या पढ़े। जो साथ ही साथ नोटबुक्स नहीं बना पा रहे हैं तो YouTube चैनल मेरा रेगुलर फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकेंड, इस प्रकार क्लास का जो नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, इस प्रकार 5 क्लास आपका है। लास्ट आज 5 क्लास होगा। 5 क्लास का नोटबुक सीरियल से आप लोग बनाएंगे और बना करके व्हाट्सएप नंबर पर डाल देंगे। देखेंगे कौन स्टूडेंट को बेनिफिट हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। और ये व्हाट्सएप नंबर आप लोग ये नोट कीजिए। सभी स्टूडेंट्स इस व्हाट्सएप नंबर को नोट करेंगे 86 यह व्हाट्सएप नंबर आप लोग सेव कर लीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपने नोट्स का फिजिक्स क्लास का पेज जरूर भेजेंगे और जहां जिस टॉपिक में प्रॉब्लम्स होंगे वो भी लिख करके इस पर भेजेंगे किस टॉपिक में आप लोग को प्रॉब्लम हुआ। तो उस प्रॉब्लम को फिर से जो है सो डाउट क्लास में आप लोग को सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर को नोट्स कर लें। जिस स्टूडेंट को बोर्ड नहीं दिखाई पड़ रही है नंबर सुन ले 8677993698 इस नंबर पर भेजेंगे। तो आप लोग आज जो क्लास करेंगे फिजिक्स का इसका वीडियो YouTube चैनल पर आप लोग को मिलेगा और आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे और अपना फीडबैक एडवाइस जरूर देंगे कि इससे और बेहतर क्लास आप लोग को देने में हम लोग सहयोग करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक है, टॉपिक आप लोग अपने अपने कॉपी पर डालिए। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, दर्पण का आवर्धन, दर्पण का आवर्धन
ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। दर्पण का आवर्धन का डेफिनेशन आप लोग जानेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहा जाता है। दर्पण का आवर्धन कहा जाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहा जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग के पास होगा, दैट इज ये बात याद रखेंगे, दर्पण के आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। दर्पण के आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m बराबर साइड ऑफ इमेज बाय साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ये आवर्धन का फॉर्मूला है। m बराबर साइड ऑफ इमेज बाय साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। m बराबर इसी को शॉर्ट में आप h डैश साइड ऑफ इमेज का और साइड ऑफ ऑब्जेक्ट को h लिखेंगे। तो m बराबर फॉर्मूला आपके पास आएगा h डैश बाय h। अब यहां नोट में एक बात लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। दूसरा पॉइंट, काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अब आवर्धन के लिए फार्मूला डेरिवेशन हम लोग एक और करेंगे, डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। तो ये आप लोग एक बार जरूर देख लें और अपने पेज पर जरूर लिख लें। ये मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन एंड फार्मूला है। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h
के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहा जाता है, और दैट इज दर्पण के आवर्धन को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला है। और नोट में वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन नेगेटिव में आता है, काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन पॉजिटिव में आता है। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन में चल रहे हैं। तो आप लोग ये लिख लिए होंगे, जो नहीं लिख पा रहे हैं किसी कारणवश, तो यूट्यूब चैनल से आप लोग जो है फिर इसको अपना नोटबुक्स तैयार करेंगे। तो हम चलते हैं इसका डेरिवेशन। तो टॉपिक लगाइए, डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, दर्पण के आवर्धन का व्यंजक। दर्पण के आवर्धन का व्यंजक दोनों मिरर के लिए हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। तो केस फर्स्ट में फॉर कॉनकेव मिरर, अर्थात अवतल दर्पण के लिए हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो अवतल दर्पण के लिए आवर्धन का व्यंजक निकालना है, तो इसके लिए पहले एक फिगर आप लोग को ड्रॉ करना होगा। तो आइए फिगर ड्रॉ करते हैं, इसके बाद इसका फॉर्मूला हम लोग तैयार करते हैं। तो जरा आप लोग अपना अपना कॉपी खोल करके ये फिगर बनाने का सीखिए और बनाते चलिए। देखिए फिगर कैसे बनता है। फिगर बनाने का आप लोग सीखेंगे और गौर से देखिए और बनाते चलिए। सबसे पहले प्रधान अक्ष लिया गया। प्रधान अक्ष लेने के बाद एक मिरर डाल गया, बीचों बीच डाला गया मिरर। ये एम एम डैश मिरर है। अब फोकस मेजरमेंट करके आप लोग लेंगे जितना दूरी फोकस का होगा उतना ही दूरी वक्ता केंद्र का भी होगा, सी का। अब यहां एक वस्तु को खड़ा कीजिए अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में जब इसको डाला जाएगा वस्तु को, तो इससे पहला प्रकाश के किरण आप गुजारिए। पहला प्रकाश के किरण जाएगा प्रधान अक्ष के पैरेलल, और पैरेलल में जाने के बाद ये दर्पण से रिफ्लेक्शन होकर, मिरर से रिफ्लेक्शन होकर ये फोकस से होते हुए गुजरेगा। दिखाई नहीं दे रहा। ये फोकस से होकर गुजरेगा और दूसरा प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी।
दूसरा प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजारा जाएगा। तो ये वक्रता केंद्र से होकर जब जाते हैं दर्पण की सतह पर तो पुनः रिफ्लेक्टेड होकर के उसी दिशा में लौट जाता है और लौट जाने के बाद जिस पॉइंट पर ये कटेगा दोनों प्रकाश की किरण वहां एक इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर एक इमेज डाल देंगे। इमेज डालने के बाद अब तीसरा प्रकाश की किरण लिया जाएगा जो दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगा। दर्पण के ध्रुव से होकर जब इसको गुजारेंगे तो यह रिफ्लेक्टेड होकर फिर ये जहां पर प्रतिबिंब था इमेज था वह शो करके गुजरेगा। तो ये फिगर आपका बन करके कंप्लीट है। ए बी यहां वस्तु डाला, ए डैश बी डैश यहां फिर इमेज बना। उसके बाद तो ये आप लोग देख रहे हैं ये फिगर आपका आवर्धन निकालने के लिए व्यंजक है। व्यंजक प्राप्त करेंगे आवर्धन निकालने के लिए इस फिगर से। तो आप लोग यहां पर अब इसका भाषा लिखना होगा। भाषा क्या लिखेंगे? जो फिगर बनाए हैं वही भाषा है। आप लोग फिगर बना लीजिए। लिखेंगे सबसे पहले एक अवतल दर्पण एम डैश लिया गया जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र के बाहर एक वस्तु AB रखा गया जिससे पहला प्रकाश की किरण निकलकर दर्पण के सतह से परावर्तन के बाद फोकस F से होकर गुजरती है और दूसरा प्रकाश की किरण
वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है और तीसरा प्रकाश की किरण ध्रुव पर जाती है और परावर्तन के बाद दोनों किरण के कटे हुए बिंदु पर जाकर मिलती है। और मिलान वाली बिंदु पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनती है। तो इस भाषा को एक बार आप लोग जरूर देख लें। और ये भाषा कोई बड़ा भाषा नहीं है, जो फिगर में आप देख रहे हैं उसी को लिखाया गया है। और ये आप लोग खुद लिख सकते हैं, फिगर सिर्फ बनाने आना चाहिए आपको। तो ये आप लोग पूरे भाषा को देख लें एक बार। ये आप लोग फिगर जो बनाए हैं वही बात यहाँ लिखा हुआ है। तो आप लोग साथ ही साथ इस भाषा को लिखते चलें और देखते चलें। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। इसका डेरिवेशन करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम लोग समरूप त्रिभुज में देखेंगे। त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A'PB'। अब यहां पर त्रिभुज ABP और त्रिभुज A'PB' में देखना है आपको। तो जरा बोर्ड पर देखते हैं फिगर में कौन सा त्रिभुज लेना है आपको। A, B और यहाँ P, ये त्रिभुज जो बन रहा है इसको आप लोगों को देख लेना है एक बार। ABP और दूसरा त्रिभुज है A'PB'। A' और यहाँ से आइए P पर, P से फिर आइए B' पर। ये छोटा सा त्रिभुज बन रहा है नीचे की ओर, उसको देखना है। तो ABP, A'PB' दोनों समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज में भी हम लोग लंब बाय लंब बराबर आधार बाय आधार का फॉर्मूला लागू करेंगे। तो लंब बाय लंब बराबर
लंब बाय लंब और आधार बाय आधार लेंगे तो इसके द्वारा आप लोग एबीपी में जब आप चलेंगे तो इसका लंब देख लीजिए बोल पाए एबीपी में लंब ये है एबी, ये लंब है ए डैश बी डैश बट्टा ए बी पी ए डैश बट्टा पी ए डैश बी डैश, ये देख रहे हैं ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश माना गया है, वस्तु की ऊंचाई को h माना गया है। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है a डैश b डैश, इसको मानेंगे h डैश और ab ये है h और p a डैश, जरा यहां देखेंगे p a डैश ये प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ पर a डैश b डैश पर प्रतिबिंब रखा गया है और ये प्रतिबिंब जो रखा गया है ये प्रतिबिंब की दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट करते हैं और दर्पण के चिन्ह परिपाटी के नियम से ये बाईं तरफ है इसलिए माइनस भी होगा। और जरा एक बात और आप लोग देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की तरफ है तो ये भी चिन्ह परिपाटी के नियम का फॉलो करेगा। तो ये दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा प्रतिबिंब a डैश b डैश है, h डैश इसका इंडिकेटर है और ये नीचे की तरफ है इसलिए इसमें भी आप माइनस लगाएंगे। और यहाँ p से a की जो दूरी है ये हो गया वस्तु रखा गया है ab पर तो वस्तु दूरी को u से नोट करते हैं और चिन्ह परिपाटी के नियम से दर्पण के बाईं ओर है तो इसलिए ये भी माइनस होगा तो माइनस u यहां पर देंगे। तो अब यहां आप लोग देख सकते हो ये माइनस यहां का और यहां का ये कट गया h डैश बाय h। अभी आप जस्ट m बराबर फॉर्मूला पढ़ें, m बराबर आवर्धन का फॉर्मूला आपको दिया गया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई m बराबर h डैश बट्टा h। तो ये h डैश बाय h को m से नोट करेंगे और यहाँ माइनस है v बाई u तो यहाँ देंगे माइनस v बाई u। तो ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया आवर्धन का। तो आप लोग सब आदमी याद कर लीजिए आवर्धन का दूसरा फॉर्मूला है m बराबर माइनस v बाई u। तो ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करने के लिए भी कहेगा तो आप प्रूफ कर सकते हैं इस फिगर के द्वारा ये बना करके। और इसी को अगर लैंग्वेज में आपको लिखना हो तो m बराबर आप लिख सकते हो यहाँ माइनस में है और v मतलब हो गया इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और बाय u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस फॉर्मूला को आप जो है इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो m बराबर माइनस v बाई u का मतलब आप लोग समझ गए। m बराबर माइनस v बाई u का मतलब हो गया इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो ये आपका जो है आवर्धन का फॉर्मूला है, आवर्धन का जो है सूत्र है, व्यंजक है, आप लोग याद कर लेंगे। इस प्रकार ही इसको प्रूफ किया जाता है, आप लोग नोटबुक्स पर इसको लिख लेंगे। तो ये था अवतल दर्पण के लिए। इसी प्रकार आवर्धन सूत्र जो है ये मैग्निफिकेशन फार्मूला के नाम से जाना जाता है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में पूछता है आवर्धन सूत्र इनमें से कौन है। तो आवर्धन सूत्र आप लोग याद कर लो, m बराबर होता है h डैश बाई h और दूसरा फॉर्मूला होता है आवर्धन सूत्र का माइनस v बाई u। तो ये दो फॉर्मूला आप लोग याद रखें। केस नंबर सेकेंड उत्तल दर्पण के लिए हम लोग को चलना है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण के लिए। केस सेकेंड में हम लोग चल रहे हैं
फॉर कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए हम लोग चल रहे हैं। उत्तल दर्पण का पहले फिगर हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले ये प्रधान अक्ष आप लोग लेंगे। ये प्रधान अक्ष ये बीचों बीच एक उत्तल दर्पण देंगे पोल, और आप लोग कॉपी पर मेजरमेंट करके फोकस की डिस्टेंस लीजिएगा, और फोकस का डिस्टेंस जितना लीजिएगा उतना ही डिस्टेंस C का लीजिएगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं फिगर, यहाँ पोल लिया गया है, यहाँ फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है। अब इसमें एक वस्तु को आप लोग डालिए, इस प्रकार, और वस्तु को जब आप डालेंगे एक प्रकाश की किरण यहां से डालेंगे, और ये दर्पण से परावर्तन के बाद ऊपर की ओर जाएगा, रिफ्लेक्शन होकर के प्रकाश की किरण आभासी रूप से नीचे की तरफ फोकस पर आकर मिलेगा, इस प्रकार। दूसरा प्रकाश की किरण आप लेंगे वस्तु से और C की तरफ ले जाकर मिलाएंगे। तो फिगर आप लोग बनाने का देख लीजिए, इस प्रकार आप ले जाएंगे, मिरर के बाद डॉट लाइन से इसको गुजारेंगे, इसको डॉट लाइन से इस प्रकार गुजारा जाएगा, और यहां पर एक वस्तु आप खड़ा करेंगे। और तीसरी प्रकाश की किरण लेंगे और इस प्रकार ध्रुव की ओर जाएगा, और ध्रुव की ओर जाने के बाद ये फिर लौटेगा इस दिशा में नीचे की ओर, लेकिन आभासी रूप से ये ऊपर की ओर जाएगा। ये फिगर बन करके आपका तैयार है। सब आदमी देख लीजिए, बनाने का सीखिए और बनाइए, कॉपी पर ड्रॉ कीजिए। ये ए भी एक वस्तु है और ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। तो ये आप लोग देखिए और इसको लैंग्वेज में आप लोग लिखेंगे। लिखते चलिए, हम लिखा रहे हैं आप लोग को। बोर्ड पर लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आप लोग सुन करके एक बार लिखिए इसको। चलिए साथ ही साथ लिखिए इसको। लैंग्वेज कैसे लिखिएगा समझिए। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण लेते हैं जिस M डैश उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है, और दर्पण के सामने एक वस्तु AB को खड़ा किया जाता है। AB वस्तु से पहला प्रकाश की किरण निकलती है और दर्पण के B बिंदु पर जाकर के ये रिफ्लेक्टेड होकर के E बिंदु पर जाती है, लेकिन आभासी रूप से ये फोकस पर आकर
बिंदु से निकल करके सी बिंदु पर वक्रता केंद्र की तरफ जाती है और उसी दिशा में यह लौट जाती है। तीसरी प्रकाश की किरण ये जो है ध्रुव से निकल वस्तु के बी बिंदु से निकलकर ध्रुव पर जाती है, फिर ये लौटती है जी बिंदु की दिशा में और ये लौट करके आभासी रूप से फिर जाती है पीछे की तरफ। और तीनों प्रकाश की किरण आभासी रूप से जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसी बिंदु पर ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो फिगर आप लोग देख रहे हैं। और एक प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है कैसा प्रतिबिंब है, तो काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, इसी लैंग्वेज को आप लोग को सुन करके भी लिख सकते हैं, बोर्ड पर इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन करेंगे वो लिखोगे। तो ये लैंग्वेज आप लोग समझ गए। अब आइए अब जरा यहां से मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोग लिखिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है समरूप त्रिभुज लेना है। एक समरूप त्रिभुज आप लेंगे ए बी पी, ये बीच वाला त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज इस यहां देखिए ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में समरूप त्रिभुज है। वस्तु की ऊंचाई को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एक्स डैश से डिनोट करते हैं। ये छोटा सा त्रिभुज जो दिखाई पड़ रहा है इसमें आप लोग को जाना है। फिर से देख लीजिए, मिलान कर लीजिए त्रिभुज अपना अपना समरूप त्रिभुज कौन है, ए बी पी एक समरूप त्रिभुज है और दूसरा समरूप त्रिभुज है आपके पास ए डैश बी डैश पी। और इसमें आप ये दोनों देख रहे हो तो फार्मूला आप यही लगाएंगे, लंब बाय लंब बराबर आधार बाय आधार। तो आइए पहला त्रिभुज जो है ए बी पी में लंब कौन है, दिखाई पड़ रहा है ए बी है इसका लंब। और इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश पी में लंब कौन है, ये ए डैश बी डैश। और आधार पहला त्रिभुज में ए पी ये आधार है और दूसरा त्रिभुज में कौन है ए डैश पी, ये भी आधार है। अब इसको नीचे वाला को ऊपर वाला को नीचे ले आइए, इसको उल्टा कर दीजिए, ए डैश बी डैश बट्टा ए बी बराबर ए डैश पी बट्टा ए बी। अब ए डैश बी डैश का ये एच डैश इंडिकेटर है, मतलब साइज ऑफ इमेज, और ये सीधा है, दिखाई पड़ रहा है ऊपर की तरफ है, सीधा है, इसलिए ये प्लस में होगा एच डैश। ए बी जो हाइट ऑफ यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका सीधा ही है, ऊपर की ओर है, तो ये भी प्लस में होगा। तो ये दोनों समझ गए, ए डैश पी ध्रुव से ये प्रतिबिंब बना है ए डैश पी डैश, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच के दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसको भी से डिनोट करते हैं। और ये दर्पण के पीछे है, साइन ऑफ कन्वेंशन ऑफ मिरर के अनुसार ये प्लस में होंगे। तो यानी आप लोग इसका वैल्यू ए डैश पी को लिखेंगे प्लस भी, मतलब भी लिखेंगे ए पी। तब आप लोग ध्यान से देखिए, ए पी ए बिंदु पर वस्तु खड़ा है ए पी, और ध्रुव से ये ए बिंदु की जो दूरी है, मतलब ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है ये वस्तु दूरी कहलाता है। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी वस्तु दूरी है, और साइन ऑफ कन्वेंशन ऑफ मिरर के अनुसार, दर्पण के चिन्ह प्रपाटी के अनुसार आप लोग जानते हैं कि वस्तु रखा गया है दर्पण के बाईं तरफ, इसलिए ये जो है माइनस में होगा और वस्तु दूरी को u से डिनोट करते हैं। तो आइए ये हो जाएगा माइनस u। अब आप लोग h डैश बाई h इसका मतलब जानते हैं, आवर्धन होता है, मतलब आवर्धन का फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन m बराबर h डैश बाई h, और ये हो गया माइनस v बाई u। तो ये m बराबर फार्मूला जो है माइनस v बाई u प्रूव्ड हो गया। कौन से दर्पण के लिए, तो ये केस नंबर 2
मिरर के लिए। उत्तल दर्पण में आवर्धन सूत्र को साबित करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में या टेस्ट एग्जाम में पूछेगा, तो आप लोग इसी प्रकार आवर्धन सूत्र को साबित करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण में पूछेगा तो अवतल दर्पण के साबित करेंगे, लेकिन दिमाग में एक बात को हमेशा याद रखेंगे, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, आवर्धन सूत्र दोनों में जो होते हैं सेम होते हैं। और ये याद रखेंगे m बराबर h और दूसरा फॉर्मूला m बराबर हो गया -v/u, मतलब h डैश बाय h मतलब साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब m बराबर -v/u का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये आवर्धन सूत्र आप लोग का संपन्न हो गया। आवर्धन सूत्र समाप्त होने के बाद ये आप लोगों का जो है आवर्धन सूत्र संपन्न हो गए, तो आप लोग ये चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समाप्त करेंगे। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहला चैप्टर आप लोगों का थ्योरी समाप्त हो गई। इस थ्योरी का आज में आप लोगों का 5वां क्लास था फिजिक्स का, 5 क्लास में पहला चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग ये 5 दिनों में क्या पढ़े, कितना नोट्स बुक्स तैयार किए, ये व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जरूर भेजेंगे। और जो भी फार्मूला आप लोग को दिया गया है, जो भी थ्योरी दिया गया है, 3 टॉपिक रिवीजन करके आप लोग फिर फिजिक्स के क्लास में उपस्थित होंगे। पहला तो मिरर फार्मूला आप लोग को कंफर्म होना चाहिए, दूसरा साइन ऑफ कन्वेंशन ऑफ मिरर कंफर्म होना चाहिए, और तीसरा आप लोगों को जो है कंफर्म होना है मैग्नीफिकेशन फार्मूला। तो 3 फार्मूला आप लोग जो है कंफर्म होकर के आएंगे, तो कल की क्लास में न्यूमेरिकल्स आप लोग का चलेगा। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का न्यूमेरिकल्स भारती भवन के बुक आप लोग खरीद लेंगे। जो स्टूडेंट 10th क्लास में अभी तक बुक नहीं साइंस का लिए हैं, वो भारती भवन का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जरूर खरीद लें, और खरीद करके इसका न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करें। और जो डाउट होगा कल पूछेंगे आप लोग, या वैसे हम जो भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में आप लोग को होगा, वैसे हम आप लोग के चैप्टर में देख रहे हैं। न्यूमेरिकल्स जो है ये पेज नंबर जो है 20, पेज नंबर 20 आपके बुक में जाएंगे। ये न्यूमेरिकल सांख्यिक प्रश्न लिखा हुआ है, ये जो है 10 क्वेश्चन दिया गया है, ये बनाने का आप लोग कोशिश करेंगे। वैसे हम लोग इसमें मेन सवाल हम बनाएंगे। आप लोग को जो प्रॉब्लम होगा, जिस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को आप लोग बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आप लोग का कल सॉल्व होगा। तो ये चैप्टर आप लोग का जो है संपन्न हो गई। लेकिन आप लोग का होमवर्क क्या क्या हुआ, ये जरा आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। होमवर्क आप लोग का हो गया, ये ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है इसको जरूर याद करें। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग याद करते चलिएगा। इसका आंसर लास्ट पेज में दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स इसका भी आंसर दिया गया है, ये भी याद करेंगे। और कोशिश करेंगे इसका शॉर्ट टैग क्वेश्चन, लॉन्ग टैग क्वेश्चन बनाने का। जितना थ्योरी आप लोग 5 क्लास में पढ़े हैं, इसमें लगभग टोटल आप लोग का जो है सो ये लॉन्ग टैग शॉर्ट टैग बन जाएगा। अगर 1-2 जो प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम आप लोग व्हाट्सएप पर जो है नंबर पर सेंड करेंगे, कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट टैग में या लॉन्ग टैग में क्वेश्चन नंबर कितना आप लोग का प्रॉब्लम हुआ, तो उस पर हम लोग डिस्कस फिर से करेंगे। तो चलिए, ये जो है चैप्टर आप लोग का जो है संपन्न हो गई। फिजिक्स की क्लास आज का यहीं पर संपन्न होता है। और आप लोग इस YouTube चैनल को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट फॉर फिजिक्स।